बिडो सोलो लेवलिंग वाह। अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब एनिमे की दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत इंडल्ज करते होगे। हाथ के एक्शन पे ध्यान मत देना। और अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। किया है ना? नहीं किया? भाई के साथ ऐसा करोगे। तुम अगर एनिमे को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है तुमने सोलो लेवलिंग ये नाम सुना तो जरूर होगा। अगर देखा है कैसा लगा अपना ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करना। एकदम सभ्य इंसान की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एनिमे को देखने वाले लोग मेजॉरिटी दो कैटेगरीज में मुझे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जिनको सोलो लेवलिंग बहुत पसंद आया, भाई इट इज पीक बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर, देन मोस्ट फेवरेट एनिमे, मतलब संग जिनवू जैसा कोई है ही नहीं, ऑरा फार्मिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स। और वहीं पर दूसरा खेमा जो बिल्कुल इसका अपोजिट है कि यार सोलो लेवलिंग इज ओवररेटेड। जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपने को क्या, अपने को पसंद आया अपन खुश, सही मेंटालिटी। और वैसे भी ओवररेटेड बोलना इसका मतलब ये थोड़ी कि एनिमे खराब है, एग्जस्ट की एनिमे का क्वालिटी जो है उससे ज्यादा हाइप बनी हुई है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, ये इंटरनेट का ओपिनियन रख रहा हूँ। मुझे कैसा लगा बताने से पहले आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। मैंने कहा था महीना खत्म होने से पहले 4,60,000 करा देना, आपने करा दिया, उसके लिए चुम्मा। यू आर माई फेवरेट। बताओ 5 लाख कब करा रहे हो? अगला सीजन खत्म होने से पहले हो जाएगा, अप्रैल में जून। देखो सोलो लेवलिंग के बारे में एक चीज अगर तुमने नोटिस करी होगी तो इट काइंड ऑफ डिड अ फुल सर्कल। सीजन 1 एपिसोड 1 का पहला ही शॉट अगर तुम जाके देखते हो तो अपने को उसमें एंट दिखाए हैं, जो अभी लास्ट में फाइट हुई ना पूरी। यप, इस एनिमे की कहानी उस पॉइंट पे चालू होती है जो कि इसके मानवा में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानवा मैंने रीड करी है उसके अंदर कहानी एक के बाद एक होते जाती है। एनिमे बनाने वालों ने उसको देखा, बोला आई कैन डू बेटर। मैंने कहीं ऑनलाइन रीड किया था कि सोलो लेवलिंग एनिमे की जो प्रोडक्शन कमिटी है, एवन पिक्चर्स जिन्होंने एनिमेट किया है वो नहीं, बल्कि प्रोडक्शन कमिटी जिन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने सबसे इनिशियली इसके ये टोटल 25 एपिसोड्स ऑर्डर किए थे। हाँ, एक ही बार में 25 एपिसोड बनाने का एम था, जिसको रिलीज उन्होंने 2 पार्ट में किया। पहले 12 एपिसोड लास्ट ईयर जनवरी से चालू हुए थे और बचे हुए इस जनवरी। इसीलिए अपनी कहानी को प्लान इस तरीके से करते हैं कि अगर हम लोग खत्म काइमेरा एंड जेजू आइलैंड एक गलती हो गई भाई, माफ कर देना। मेकर्स को पता है कि पहले बैच में हम लोग इतनी टोटल कहानी बताने वाले हैं, तो जहां पर खत्म करेंगे, जो थ्रेड जो फाइट एकदम एंड में होगी, उसी का ग्लिम्स पहले एपिसोड से दे देते हैं कि यहाँ पे एक तरफ इतना बड़ा खतरा मौजूद है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ अपना हीरो एकदम लो लेवल पे, और वो कैसे क्लाइंब कर रहा है, सोलो लेवल कर रहा है। दोनों साइड स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, लेकिन एक काफी ज्यादा तेजी से, और एंड में जाके जब क्लैश होगा तो कौन जीतेगा। तो ये डिसीजन मेकर्स का बहुत जबरदस्त, क्योंकि एक्चुअली अब तक एपिसोड्स में जो फाइनल बॉस दिखा है एंड किंग बेरू, उसकी भी पावर्स काफी सिमिलर है संग जिनवू से, कि वो जितनों को खाएगा अपना एनर्जी, अपनी ताकत बढ़ाते जाएगा। यप, एनीमे देखते हुए अगर तुमको ये रियलाइज नहीं हुआ है, जितने जापानी स्नैक्स खाए थे सबकी पावर्स यूज कर रहा था। यही उसको कुछ 1, 2, 3, 4 महीने मिल जाते बिना संग जिनवू से लड़े, तो रोकना काफी मुश्किल हो जाता। बाय द वे, एक चीज मुझे पता है, अवेयर हूँ कि मेकर्स ने सिर्फ इतनी चीज चेंज नहीं करी है, मानवा से और भी बहुत ज्यादा चेंजेस है, जिसमें कुछ न्यू सीन्स ऐड किए, काफी सारे कट, कुछ कैरेक्टर्स को तो बिल्कुल डिलीट। तुमको अगर देखना है तो YouTube के ऊपर चैनल्स अवेलेबल है जिन्होंने इसको ट्रैक करके बराबर वीडियो बनाया है। और सोलो लेवलिंग के कुछ फैंस ये देखकर ऑफेंड भी हो जा रहे थे कि भाई इतना क्यों काट रहे हो। मुझे पर्सनली ये बात बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करी, क्योंकि वैसे भी सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी उसकी स्टोरी के अंदर कितना डेप्थ है इसके लिए तो नहीं। मैं आया है प्योर ऑरा मोमेंट देखने के लिए कि भाई तू सबको पेल, सबकी इतनी पिलाई कर कि मजा आ जाए, अपने अंदर की पावर फैंटेसीज तुझे देखकर पूरा करूं, मुझे उतना मिल जाए बस है। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी है कि ऐसा कोई रेड, ऐसा कोई डंजन नहीं जहाँ पे संग जिनवू घुसा और वो लाल ना हुआ हो। या तो इंसानों की रीडिंग गलत हो जाती है, या फिर उसकी किस्मत पर होती। साला जहाँ घुसता है वो तो ठीक है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा था। सोलो लेवलिंग एक काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न में चलता है, जहाँ पर उसको कुछ की पॉइंट्स हिट करने हैं कि तुम फाइट करो, शो ऑफ करो, बीट करो, अपने से ऊपर रैंक वाले लोगों को एटीट्यूड दिखाओ कि अबे तू होगा राजा अपने घर का, हाथ मिलाना चाहता है देखेगा भी नहीं तेरी तरफ। और अगर तुमको इतना ही देख के मजा आ गया तो वेट फॉर द मोमेंट जब वो मिडिल फिंगर दिखाएगा। एम, ईमो, चैट, सिग्मा, अल्फा, मेल, बॉय, सब कुछ। और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सीन के अंदर आप फाइट्स कितने दिखा रहे हो। सीजन 2 जो की शुरुआत एपिसोड नंबर 13 और 14 से होता है, उसके अंदर हम लोग आइस एल्व्स की फाइट देखते हैं। फिर एपिसोड नंबर 15 में वो एक मोटू से लड़ता है, डीमन कासल के अंदर वो एक होता है ना जिसका पेट आलू जैसा है बैठा हुआ है, लेकिन मूवमेंट इतना फास्ट। लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर वल्कन। अब तक के हर एपिसोड में हमने फाइट देखी है। अगला नंबर 16 में कोई फाइट नहीं है, क्योंकि ऑरा मोमेंट रैंक असेस करने गया भाई, मशीन रीडिंग ही नहीं ले पा रही, क्योंकि ब्रो प्लस 999999999। फिर हम लोग वापस जम करते हैं एपिसोड 17-18 में, जहां पर वो दूसरे क्लैन के मेंबर्स के साथ घुसा हुआ है, बंदी उसकी पीछे से आ रही है, रेड ऑक्स वाला गेट है, अंदर जाके फंस चुके हैं।
मैजिक यूज कर रहा है, संग जिन वो अकेला पिलाई करता है। एपिसोड 20 इज वेयर आई पर्सनली फेल्ट कि ये सीजन नंबर 2 पीक कर गया। मतलब बाकी एनिमेस के कंपैरिजन में पीक नहीं, बल्कि अपने ही सोलो लेवलिंग के अंदर जब वो डीमन किंग बैरान मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम से फाइट करता है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या हुआ? हाँ, आई हैव सम ओपिनियन रिगार्डिंग ह्यूमन किंग वर्सेस एंट किंग वाली फाइट, लेकिन एक चीज जो कि डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है सीजन 1 के कंपैरिजन में, इसका एनिमेशन। जब सोलो लेवलिंग को अनाउंस किया था, मैंने 2-3-4 वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर बोला है कि आई एम स्केप्टिक, अंदर से थोड़ा धक धक हो रहा है कि A1 पिक्चर्स जो इसको एनिमेट कर रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मानवा का आर्ट इज लिटरली हियर एंड ऑनेस्टली मैं वो कार्ड खेलना तो नहीं चाहता, लेकिन सोलो लेवलिंग की मानवा जिन्होंने रीड करी है, अस मानवा रीडर्स विल अग्री कि पूरी तरीके से जस्टिस तो नहीं कर पाए। अगर तुम सिर्फ इसके एनिमे एपिसोड्स देखकर माइंड ब्लोइंग हो चुके हो कि भाई क्या ही दिखा दिया, देयर इज अ रीजन कि विदाउट एनिमेशन, विदाउट वॉइस एक्टिंग, विदाउट हिरोयुकी सवानो का साउंड ट्रैक इसका मानवा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि सिर्फ स्टिल इमेजेस दिखा के जो ऐसा पंच मारते थे ये लोग। एनिमे के अंदर संग जिन वू की जो पूरी शैडो आर्मी है, उनका कलर क्या है अगर तुमने ध्यान से देखा है तो दे आर लाइक वेरी डार्क ब्लू। ब्लैक के काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी ब्लू का शेड ओवर पावर करता है। इवन कई सीन्स, कई शॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे संग जिन वू ने काला पहना हुआ है, लेकिन एनिमे के अंदर उसको चेंज कर दिया। तुम लिटरली गूगल सर्च करके साइड बाय साइड अगर देखोगे मानवा का एक पैनल और एनिमे का स्क्रीनशॉट, एक्चुअली नोटिसेबल से भी बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। जहाँ पर मानवा के पैनल्स अपने आप में काफी बैड एस लगते हैं, वहीं पे इज लाइक ओके इट्स कूल आई गेस। छोटी छोटी टेक्निक की वो रेड सूट वाला बंदा जो फायर ऐसा आग से मूदता है वो हाथ मिलाने आए एस रैंक का अनाउंसमेंट होने के बाद शायद, तो संग जिन वो उससे हाथ नहीं मिलाता, बस आगे चल जाता है। मानवा में उसकी आंख नहीं देखते तुम, बाल आंखों पे, और वो ऑरा मूवमेंट है भाई। कई कई जगहों पे वो क्लोज जरूर आता है एंड आई नो इट्स नॉट फेयर कि आप एक स्टिल इमेज की क्वालिटी को कंपेयर करो मूविंग 24 फ्रेम्स वाले एनिमेशन से, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये सिग्मा चैड ऑरा वाले मोमेंट्स मानवा के अंदर बेटर लगे थे। लेकिन साथ में क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा कि सीजन 1 से कितना ज्यादा इंप्रूव किया उन्होंने। जहां पर उसके फाइट्स ओके से लेके नाइस तक रेंज करते थे, बीच में एक आधा कुछ अच्छा देखने मिल गया तो मिल गया, लेकिन सीजन 2 में इतनी ज्यादा क्वांटिटी होने के बाद भी बेटर क्वालिटी डिलीवर करना, क्या कहते हैं उसको, कि सोलो लेवलिंग के एनिमेशन ने सोलो लेवल किया एक ही सीजन में। इसके फैंडम को लेके एक काफी वियर्ड मोमेंट मेरे सामने आया, जहां पे एपिसोड नंबर 21 था आई गेस। काफी प्यारा सीन है संग जिन वू और उसकी मदर के बीच में, शॉर्ट कट नहीं करते, एनिमेशन साइकिल चलने देते हैं, वो धीरे धीरे करके रोना उसका बढ़ते जा रहा है, आंसू गिर रहे हैं, बहुत सही लगा। I was like, this is good। मार धाड़ और एक दूसरे को नीचे दिखाने के बदले you are showing some emotions, brother। Guess what? इसको लेके काफी सारे लोग नाराज हो गए कि सारे उसको रोते हुए कैसे दिखा दिया। सीजन 2 में जहां ऑन एन एवरेज पर एपिसोड 100-200 डिसलाइक्स थे क्रंची रोल पे, वहीं इस इकलौते एपिसोड को 1000 से ज्यादा थम्स डाउन। काफी रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एनिमे काफी सारी चीजें कट कर देता है मानवा से। संग जिन वू को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एकदम बेयर मिनिमम स्क्रीन टाइम, एकदम इफिशिएंट होके उनकी चीजें, उनके कैरेक्टर के ट्रेड्स तुमको बताना, लेकिन जैसे उसकी मदर वाला मोमेंट आया एकदम से रुक जाता है, पेसिंग स्लो हो जाती है, चलने देते हैं सीन को। जैसे वहां से बाहर निकले धड़ाधड़ हॉरर फार्मिंग चालू। और अब जब बात हम लोग फैंडम की कर ही रहे हैं तो भाई चाहे इनकी जो फैन आर्ट्स देखे मैंने, टाइम काफी खूबसूरत और एलिगेंट से लेके नॉट सो एलिगेंट वन, लोग अपनी अपनी फैंटेसीज पूरी करते हुए। लेकिन एक काफी बढ़िया अजीब वाला मोमेंट आया सीजन 2 के एंड में, जहां पे वो कहती है कि आई वांट टू कैच अप टू हिम। दीदी शो का नाम है सोलो लेवलिंग फॉर अ रीजन। एपिसोड नंबर 17 में ब्रदर के रीच से आप इतनी इंप्रेस हो गई। मतलब यही वो चीज है जिसको देखकर मैं कैटेगराइज, जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन 13-14 साल के लौंडे एकदम ऐसा भाई माचो फील करते होंगे कि एकदम वो महिला जिसके पीछे पूरा देश, पूरा फैंडम पड़ा हुआ है, जिसको लेके एनिमेटर्स भी इतनी बारीक डिटेल एकदम ध्यान देके काम करते हैं। सीजन 1 में वो ऐसा फ्लिप मारने वाला जो एकदम कर्व बट डाला था, सीजन 2 में पूल में से निकलना, उस बंदी को इंप्रेस कैसे किया ब्रदर ने, जस्ट बाय वॉकिंग पास्ट हर। बाजू में से चल के चला जाता हूँ पिघल जाएगी, जैसे एक्स परफ्यूम का एड चल रहा हो। और इतनी इंप्रेस हो गई कि उसी रात को अपनी बेड पे करवटें ले रही है सोचते हुए कि यार उसका जो सुगंध था। सही है, ऐसे छोटे मोटे मोमेंट्स देखकर सोलो लेवलिंग अपने आप को एंगेजिंग बनाए रखता है कि हाँ चलो फाइट्स के बाहर भी थोड़ा बहुत कुछ बोर ना करें, क्योंकि इसकी मेन एमएसपी तो फाइट्स है और वो देखने में मजा आया। इस सीजन में सोलो लेवलिंग वो एनिमे बन गया था मेरे लिए, जहां पर मैं हर दिन वेट कर रहा हूँ कि अच्छा सैटरडे आने वाला है, सैटरडे रात के 11 बजे अभी एपिसोड ड्रॉप होगा, और जब खत्म होता था तो अबे साला उसका पाँव क्यों दिखा रहे हो, टैरेंटिनो की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। यही एक्शन वाला पॉइंट फाइनल में मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि तुम में से कुछ लोग थोड़े बहुत एंग्री हो सकते हो मुझे लेके। मेरे लिए पर्सनली बरान के साथ जो फाइट थी वो काफी अच्छी लगी, बाकी सभी बढ़िया, और बेरो के साथ जो एकदम एंड में होने वाला था सीजन 2 का क्लाइमैक्स, बहुत ज्यादा उत्सुकता से मैं वेट कर रहा हूँ। वो आया, इट हैपेंड एंड इट इज समथिंग। मतलब कि दो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं,
वो चल रहा है, सवानो अपना म्यूजिक बजाया जा रहा है। ऑल्दो अटैक ऑन टाइटन जितना इफेक्टिव नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा। और उस पूरी बैरो वाली फाइट के अंदर मैं ब्लिंक नहीं करना चाहता था कि मिस नहीं करना है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अपने शरीर का पूरा ब्लड आंखों में जमाने के बाद भी हार्ड टू अंडरस्टैंड था कि एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर पूरा एपिसोड खत्म हुआ, मैंने वापस से देखा, तब जाके थोड़ा और समझ में आया कि अच्छा ये लोग ये लड़ रहे हैं, ये मूव्स हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से इट वाज बिट टू फास्ट। और अगर कभी कोई स्किल या फिर पंच वगैरह मार रहे हैं तो वो उतना क्लियर दिख भी नहीं रहा क्योंकि उसकी फ्रेमिंग सही नहीं थी। ऐसा फाइट जो एकदम विजुअली प्लीजिंग और इमोशनली एपिक इंपैक्टफुल हो, उसके बदले ओवरवेल्म कर देने वाली चीज दिखी। टू फास्ट एंड टू मच गोइंग ऑन। इट्स नॉट बैड एंड डेफिनेटली आपने जब एक चींटी को इतना ऊपर खड़ा कर दिया कि बाकी सब लोगों को चुटकी बजाते मार दिया उसने, जब वो जमीन पे गिड़गिड़ा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो तुमको अच्छा लगेगा। सोलो लेवलिंग का डिजाइन ही वैसा है। इट जस्ट बीच में जो दोनों की मारा मारी हुई ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट क्लियरर। इसलिए डीमन किंग बरान वाली फाइट को मैं थोड़ा ऊपर रखूंगा उससे, क्योंकि एटलीस्ट उसमें समझ में तो आया। लेकिन फिर भी ओवरऑल न्यू जेन एनिमे की बात करें तो सोलो लेवलिंग ने अपने आप को वहां तो बिठा लिया कि अगर कोई नया इंसान एनिमे की दुनिया के अंदर घुसना चाहता है तो तुम उसको रेकमेंड कर सकते हो। तुम्हारे किसी बिरादर को मारा मारी देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, स्टोरी का डेप्थ थोड़ा कम हो, सोलो लेवलिंग सीजन 1 से जो इंप्रूवमेंट्स देखने मिले वो काफी अच्छे लगे। देखते हैं अब सीजन 3 में कितना ऊपर लेके जाते हैं, और वो कब आता है, अगले साल तो नहीं है डेफिनेटली, मे बी 26 का एंड, 27, लेट्स सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जाने से पहले। ओके, टाटा, बाय बाय।